असलकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये आज हमारी HTML सीरीज से रिलेटेड फिफ्थ वीडियो है। और आज इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स टैग से कैसे डिफरेंट होते हैं, एलिमेंट्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं और वो क्या क्या करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। और हम यहाँ पर देखते हैं HTML एलिमेंट होता क्या है। An HTML एलिमेंट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ वेब पेज दैट डिफाइंस कंटेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग। आपके पास एक HTML एलिमेंट फंडामेंटल यूनिट होता है एक वेब पेज का, जो कि आपके कंटेंट स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। हर एलिमेंट में तीन चीज़ें लाजमी होती हैं, ये आपके पास कंपलसरी है एक एलिमेंट होने की। जो आपके पास एग्जांपल होती है वो इन तीनों चीज़ों पर बेस करती है। सबसे पहले उस एलिमेंट में एक ओपनिंग टैग होना चाहिए, एक कंटेंट होना चाहिए, मीन्स कि हम जो ओपनिंग और क्लोजिंग पेयर के बीच में कंटेंट लिखते हैं वो, एंड उसका क्लोजिंग पेयर होना चाहिए। मीन्स के आपके पास जो टैग होता है वो सिंपल एक टैग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, टैग क्या होता है बेसिकली। दिस इज अ टैग जो आपके पास आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके पैराग्राफ का टैग हमारे पास होता है, दिस इज अ टैग। ओके, एंड दिस इज अ एलिमेंट विद कंटेंट। A tag with its name, tag, and content is an element. This is very simple. ओके, तो यहाँ पर आप चलते हैं, देखें आपको इन्होंने एग्जांपल भी बताई है। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अ टैग एंड एलिमेंट। अ टैग इज अ कीवर्ड इनक्लोज इन अ एंगल ब्रैकेट, जो मैंने आपको बताया, दैट डिफाइंस एन एलिमेंट। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन एंड of an element. An element is a complete structure without an opening tag an opening tag, content, and a closing tag. Tag defines the structure but does not कंटेन कंटेंट। जो मैंने आपको बात बताई कि एक टैग के अंदर कंटेंट नहीं होता, और एक एलिमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग का। और सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो अगर आप कोई एम्प्टी टैग क्रिएट करते हैं किसी वेब पेज पे, तो आपके वेब पेज पे उस टैग का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर आप उस टैग के अंदर कोई कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो आपके वेब पेज पर उस टैग का इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ द कंटेंट, इसलिए हम इसको एलिमेंट भी कहते हैं। अब आपके पास एलिमेंट्स की ना दो कैटेगरीज होती हैं। कितनी कैटेगरीज होती हैं? दो कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पर हम लोग चलते हैं कैटेगरीज की तरफ। और यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जांपल भी बनाई थी कि एलिमेंट क्या है। अ टैग विद इट्स ओपनिंग पेयर, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग जो है वो आपके पास क्या कहलाता है? एक एलिमेंट कहलाता है। एंड दिस इज अ टैग विदाउट अ कंटेंट। अब एलिमेंट्स में ना आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक आपके पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और एक आपके पास ब्लॉक्ड एलिमेंट्स होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो कंटेंट होता है या जो आपके पास वेब पेज पर इफेक्ट होता है कि ये अपने कंटेंट के हिसाब से जितना मिनिमम हो सके विद रिक्वायर करते हैं वेब पेज के ऊपर। जबकि जो ब्लॉक्ड लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट की 100% विद रिक्वायर करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल विद ऑफ देयर पेरेंट कंटेनर। दे आर यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड कैन कंटेन बोथ ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। इसमें कुछ इनलाइन एलिमेंट्स भी आ जाते हैं लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर ब्लॉक्ड ही होते हैं। जैसे कि हमारे पास डिव, पैराग्राफ, H1, H6 सेक्शन, ये सारे हमारे पास क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। अब ये ज़्यादातर आपके पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होते हैं वेब पेज का। और जो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं या स्टाइलिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास पेन का टैग है, हमारे पास बोल्ड का टैग है, हमारे पास इटैलिक का टैग है, अंडरलाइन का, एंकर का, इमेज का। ये हमारे पास उतनी ही विद रिक्वायर करते हैं जितना इनका कंटेंट होता है। अब इस बात के प्रूफ के लिए हम लोग चलते हैं नोटपैड पर। और नोटपैड पर चलने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो लास्ट क्लास के अंदर ये HTML फाइल बनाई थी इसी को हम एडिट करेंगे। और इसमें से सब कुछ मैंने रिमूव किया और ये मेरी सिंपल बॉयलर टाइटल में हमने लिख दिया एलिमेंट्स। आज हमारा टाइटल है। बॉडी के अंदर आए और बॉडी के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लगाया। और पैराग्राफ लगाने के बाद मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद मुझे इस फाइल को रन करना है, तो जस्ट मैं कहाँ पर जाऊँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा एंड मुझे यहाँ से पाथ नहीं मिल रहा है।
आई थिंक सो, मैंने म्यूजिक में सेव की थी, यस। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर है। तो आप देख सकते हैं टैग का जो ना कोई इम्पैक्ट आपके वेब पेज पर नहीं होता। तो इसी तरह अगर मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूं कंटेंट को, किसको ऐड कर दूं, कंटेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल के लिए इसमें कंटेंट ही लिख दूं, तो अब आप यहाँ के रिफ्रेश करेंगे तो आपके वेब पेज पर इसका इम्पैक्ट होता है। अब इसको देखने के लिए कि फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग लेवल एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है, आप कैसे पता कर सकते हैं, आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। और इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास, आप इसको नीचे ले आए। नीचे लाने के बाद आपके पास ये कॉर्नर पे टॉप लेफ्ट पर ये टॉगल एलिमेंट का, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट का एक और जो है वो बटन होता है, इसको आपने इनेबल करना और जस्ट अपना माउस जो है वो इस पैराग्राफ पे रखना है। तो आप देख सकते हैं जो शेड है वो एंड तक जा रहा है। अब जो पैराग्राफ है ना, उसका जो पेरेंट है, पैराग्राफ का जो पेरेंट है वो बॉडी है, बॉडी की जो है वो ये फुल विद ले रहा है। मीन्स के बॉडी की तो विद 100% है, जितना वाइट एरिया वो बॉडी का है। तो ये क्या कर रहा है, अपने पेरेंट की 100% विद को एक्वायर कर रहा है। इसी वजह से ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाएगा। और दूसरी चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसके नीचे कोई बोल्ड का टैग लगा दें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बोल्ड का टैग जो है वो इंसर्ट कर दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया अनदर एलिमेंट, एंड मैंने इसको सेव किया एंड आके रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं बोल्ड एक इनलाइन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसके ऊपर इंस्पेक्ट एलिमेंट रखा है तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ कितनी है, जितना ये कंटेंट लिखा हुआ है उतनी ही विड्थ एक्वायर कर रहा है। तो दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास पैराग्राफ एक इनलाइन एलिमेंट होता तो वो लाजमी आपको आपके जो इस बोल्ड टैग के अंदर अनदर एलिमेंट लिखा हुआ है इसको अपने बराबर में जगह देता। अब इसने सारी विद रिक्वायर की हुई है, सारी जगह ली हुई है, तो ये आपके अनदर एलिमेंट यानी बोल्ड टैग को जगह नहीं दे रहा है। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं दो बोल्ड लगाऊं, इसके नीचे मैंने एक और बोर्ड लगा दिया, अनदर एलिमेंट 2 कर देते हैं इसका नाम हम, और यहाँ कर सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों बोल्ड टैग जो है वो आपस में बराबर बराबर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपने कंटेंट जितनी विद ली थी, बाकी का एरिया खाली था, तो उसने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है एलिमेंट से रिलेटेड या पिछले टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।